नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने के बाद इंसान या तो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाएगा या फिर पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे जिन लोगों ने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा विकास कर चुके हैं और वैसे सबको मिलता नहीं है। यह ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक हैरान कर देने वाले एपिसोड और चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस अध्यात्म। मिस्टीरियस अध्यात्म आपके लिए एक ऐसी अनोखी अनोखी कहानियों को, ऐसे सच्ची घटनाओं को लेकर आएगा जो आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए बताने जा रहा हूं एकदम से नया है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गरीब किसान की। वो किसान खेती भी करता था, साथ में एक वैद्य भी था, आयुर्वेदिक वैद्य था। आयुर्वेद के बारे में विशेषज्ञ था। उसके 3 परिवार थे। वो किसान, उसकी बेटी और उसकी पत्नी, तीनों खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ऐसा समय आया कि उस किसान की पत्नी मर गई। उसकी जो पुत्री थी यानी उसकी बेटी 5 साल की थी। किसान को ऐसा धक्का लगा, ऐसा उसके अंदर सदमा पहुंचा कि उसने इंसानों से मिलना जुलना बंद कर दिया और जाकर बहुत दूर एक वीराने में अपना घर बना लिया। अपनी बेटी को यही सिखाया कि बेटा, तुम कभी किसी इंसान से मत मिलना, क्योंकि उसे लगता था कि इंसान धोखेबाज हुआ करते हैं। इसलिए वो लोगों से मिलना जुलना बंद करके एक वीरान जगह पर रहने लगा। उसकी बेटी के अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्तियां थीं कि वह इंसानों से दूर वो पशु पक्षियों की भाषाओं को समझती थी। वो चींटियों की भाषा समझती थी, वो नेवले की भाषा समझती थी, वो सांप की भाषा समझती थी और जो कल घटित होने वाली घटना है उसके बारे में पशु पक्षियों से जान जाती थी। दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरह से हमारी दिनचर्या है, हम लोग दिन रात को अपने हिसाब से गिनते हैं, ऐसे पशु पक्षियों की दिन रात अलग होती है। मान लिया जाए एक मच्छर की दिन रात की गिनती, तो हमारा एक दिन उनके लिए कई सालों के बराबर हो जाता है। मच्छर एक ऐसे प्रजाति होते हैं कि जिनके नाती पोते रिश्तेदार सब कुछ एक ही दिन में हो जाते हैं। ऐसे चींटियों की बात की जाए तो चींटियों को एक दिन कई सालों के बराबर होता है। कल क्या होने वाला है इसके बारे में उसकी बेटी पूरे तरीके से जान जाती थी। अपने पापा से आकर बताती थी कि पिताजी, कल क्या होने वाला है ये मैं जानती हूं। उसके पिताजी उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाया करते थे। यही तक नहीं, जब उसकी बेटी सोने लगी तो कुछ दिन के बाद उसकी बेटी से चुड़ैल, पिशाचनियां, ऐसी अलग अलग जो भी प्रजातियां हुआ करती हैं, जो हम लोगों को इनविजुअल है यानी दिखाई नहीं देती हैं, उससे सपने में आकर बातें किया करती थी। वो बताती थी कि कल क्या होने वाला है। उसको ऐसे ऐसे मंत्र बताती थी कि उस मंत्रों को वो एक कॉपी में नोट किया करती थी। उन मंत्रों से उसने ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली कि वो कुछ भी कर सकती थी। वो भविष्य जान जाती थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। यही नहीं दोस्तों, उस लड़की ने आग पे चलना सीख लिया, पानी पे चलना सीख लिया, डूबना नहीं जानती थी, आकाश में उड़ना तक जान गई। आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये नीलावंती जो ग्रंथ है इसके बारे में कभी आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको विस्तार से मालूम पड़ जाएगा। सरकार ने इस ग्रंथ को एक तरीके से बैन कर दिया है कि किसी को पता न चल पाए, क्योंकि इसमें ऐसे नायाब आपके पास बहुत से सिद्धियां हासिल हो जाती जो कोई भी कुछ भी कर सकता था। इसका दुरुपयोग करने वाले भी दुरुपयोग करते, इसी वजह से सरकार ने इस पर बैन कर दिया। अब नीलावंती ग्रंथ है क्या? उस लड़की को न जाने कैसे कैसे भूत प्रेत आते थे। एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि वो इस दुनिया की है ही नहीं। उसको किसी ने आकर बताया कि बेटी, तुम इस दुनिया की नहीं हो, तुम किसी दूसरे दुनिया की हो, तुम एक यक्षिणी हो, तुम मनुष्य रूप में धरती पर रह रही हो। अगर तुमको यक्षिणी के बारे में विस्तार से जानना है तो तुमको अपने इस गांव को छोड़कर 50 मील दूर दूसरे गांव में जाना होगा, जहां पर एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है। उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर और तुम इसके बारे में विस्तार से जान पाओगे। उसने आकर अपने पिताजी से पूरी बात बताई कि पिताजी, मैं इस दुनिया की नहीं हूं, मैं किसी अलग दुनिया की हूं, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूं
इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा दी। पिताजी ने उससे पहले ही बताया था कि बेटा, तुम कभी इंसानों से मत मिलना। जो भी तुम्हें कोई प्रश्न उठता है जिसके बारे में तुम नहीं जानती हो, अगर तुम प्रकृति से उस सारी चीजों के बारे में जान पाओगे। पिताजी एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उसकी बेटी भी बहुत तरीके से आयुर्वेद की ज्ञाता हो चुकी थी और मंत्रों से उसने न जाने कितनी सिद्धियां हासिल कर ली थी। उसने अपने पिताजी से बताया कि पिताजी, मैं इस गांव को छोड़कर 50 मील दूर दूसरे गांव में जाना चाहती हूं, क्योंकि मैंने सपने में देखा है, मुझसे कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि आप इस जगह को छोड़कर उस बरगद के नीचे जाइए और उसके बारे में अपने रिसर्च कीजिए कि आप कहाँ की रहने वाली हो, इसलिए मैं वही जा रही हूं। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी शक है तो उसको जरूर जानो कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। लड़की रात के समय चल देती है, क्योंकि रात का समय उसके लिए अच्छा प्रतीत हो रहा था कि रात में जाऊंगी, सुबह होते होते पहुंच जाऊंगी। पिताजी ने फिर बताया कि बेटा, कभी इंसानों से मुलाकात मत करना, इंसान हमेशा धोखेबाज होते हैं। पता नहीं क्यों पिताजी को ऐसा ही लग रहा था। वो रात के समय जा रही थी, रास्ते में उसे बैलगाड़ी जाती हुई दिखाई दी। बैलगाड़ी से वो जाती हुई आगे बढ़ती चली गई तो एक व्यापारी था जो बैलगाड़ी में बैठकर जा रहा था। व्यापारी को हाथ देकर रोकती है, कहती है कि मुझे एक गांव में जाना है, कृपया आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे। तो खास तौर पे वो व्यापारी भी वही उसी गांव में जा रहा था। वो उसी गांव में जाकर उसने कहा, मैं तुमको उसी जगह पे छोड़ तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्योंकि वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाता। व्यापारी ने कहा कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, तो भी मैं तुम्हें वहां छोड़ सकता हूं। लड़की ने उसे थोड़े से मैटर को लेकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन एक शर्त होगी कि तुम मैं रात में कहां जा रही हूं इसके बारे में कभी टोकोगे नहीं। व्यापारी ने निश्चय कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप चलिए, मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपको कहीं नहीं टोकूंगा कहां जा रही है रात में। ऐसा ही हुआ, लड़की ने विवाह कर लिया। उसका पारिवारिक जीवन व्यतीत होने लगा। एक दिन बात है, वो रात में पर डे जाया करती थी और उस बरगद के नीचे आहुतियां देती थी, बलि चढ़ाती थी। देखा जाए तो पशु पक्षियों की बलि देती थी और उस बरगद के नीचे बैठकर न जाने कैसे तंत्र सिद्धि को करती थी और जो भी मंत्र मिलता था उसे अपने किताब में नोट करती रहती थी। अब ये किताब एक इच्छिणी रूप में किताब थी, वो इच्छिणी भाषा में लिखी हुई थी, जो इंसान उसको बहुत कम ही लोग डिकोड कर पाएंगे। इसलिए उस किताब में लिखते हुए वो न जाने कितनी सिद्धियों को हासिल कर चुकी। और एक दिन उसे एक इच्छिणी ने बताया कि अगर कल तुम उस बरगद के नीचे जाओगी और उस समय तुम्हें एक लाश बहती हुई पानी के अंदर से आएगी और उस पानी के अंदर से उस लाश में एक ताबीज लगा होगा। उस ताबीज को तुम अगर निकाल लोगे और एक नाव पे बैठा हुआ इंसान आएगा, उस नाव पर उसके साथ बैठ जाओगी, तो वो तुमको दूसरे दुनिया के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगा, जहां से तुम अपने दूसरे दुनिया में जा पाओगे। जिस रात को उस यक्षिणी ने, जिस रात को उसे किसी दैव शक्ति ने बताया था, उसी रात को वो बरगद के नीचे बैठी हुई थी। एक गांव वाले ने उसे आकर देख लिया और सारा बात उस व्यापारी से बता दिया कि तुम्हारी पत्नी एक चुड़ैल है, एक तरीके से तांत्रिकीन है, वो हम सारे गांव वालों को बर्बाद कर देगी, न जाने कितनी पशुओं की बलि चढ़ाती है। इसके बाद क्या हुआ कि व्यापारी को जब सारी बातें पता चल गई तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जाकर देखूंगा। एक रात जब वो भी गया तो उसने सारी घटनाओं को देखा, वो डर के चकाचौंध रह गया। और इसके बाद क्या हुआ मित्रों, अब वो दिन आ गया जिस दिन उसे रात में उस मुर्दे से उस ताबीज को निकालना था। दोस्तों, उसी दिन उसने अपने पति से बताया कि हो सकेगा अगर किस्मत में होगी तो हम फिर कभी मिलेंगे। उसका पति सहमा हुआ, डरा था, वो कुछ नहीं बोल पाया, उसने हाँ में हाँ मिला लिया। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो जा रही थी रात में, तो उसी रात को गांव वाले भी जाना शुरू कर दिए उसके पीछे से। और वो रात में एक मुर्दे के पास जाकर खड़ी हुई, इंतजार करती हुई। काफी समय बीत गया। जब मुर्दा आया तो उसके ताबीज को खींच कर निकालने लगी। खींचते खींचते अचानक उसका ताबीज इतना टाइट बना हुआ था कि निकल नहीं रहा था, तो उसने दांतों से पकड़कर उसे खींचना चाहा। गांव वालों ने देखा तो कहा कि अरे ये तो आज मुर्दा भी खा रही है, ये तो पक्का डायन है। इसलिए उन लोगों ने लाठी लेकर दौड़े, तभी देखा उसका पति उसके पीछे से आ रहा है।
पति कोई और नहीं बल्कि पति एक पिशाच था। उसने कहा, मैं तुम्हें जान गया हूं, तुम मुझे ठीक से वैसे ही ताबीज मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नीलावंती उस ताबीज को नहीं दे रही थी, तभी गांव वाले आकर पहुंच गए। उन्होंने कहा, ये तो पति इसका पिशाच और दूसरी इसकी पत्नी डायन, ये मेरा गांव बर्बाद कर देंगे। दोनों मिलकर लाठी उठाए और मारने के लिए दौड़ी। उस मार में उसका पिशाच जो पति था, जो व्यापारी के शरीर में पिशाच घुसा हुआ था, व्यापारी की वहीं पर मौत हो जाती है और नीलावंती वहां से अकस्मात गायब हो जाती है अपने मंत्रों के बल पर। और वो पिशाच लेकिन नीलावंती का पीछा नहीं छोड़ता है और आखिरी में जाकर उस पिशाच से नीलावंती से मुलाकात होती है। पिशाच बोला कि मुझे वो ताबीज दे दे, और ताबीज नहीं तो मुझे किताब दे दे, मुझे ताबीज नहीं चाहिए। जिस मंत्रों को तुमने लिखा है उस मंत्र को मैं जानना चाहता हूं। नीलावंती ने कहा, मैं तुम्हें ये मंत्र वाली किताब नहीं दूंगी। काफी छीना झपटी में उस मंत्र वाली किताब को वो पिशाच छीन लेता है। पिशाच के छीनते ही नीलावंती ने श्राप दे दिया कि आज के बाद जो कोई इस किताब को पढ़ेगा और लालच के वश में पढ़ेगा तो उसकी तुरंत वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। जो लालची व्यक्ति इसको अधूरा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि वो किताब आज तक किसी को नहीं मिली। बहुत दिन बाद, लगभग 1500 साल पीछे की बात है, एक ब्राह्मण को किताब मिली थी, लेकिन वो लालची नहीं था। उसने उस किताब का डिकोड करके अपनी भाषा में एक ताम्र पत्र में लिख दिया, यानी तांबे के पत्र में लिख दिया, और वो किताब सुरक्षित करके रख दिया था। जो आज भी बहुत बताते हैं लोग, कुछ लोगों के पास उसका 100 पन्ने थे, 100 पन्ने ही उसने बना पाए थे कागज के हिसाब से। और इसके बाद उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करते थे। काफी लोगों की उसी वजह से मौत हो गई। कुछ लोगों की रहस्यमयी मौत हुई जो आज तक लौट कर कभी दुनिया में दिखाई नहीं दिए। इस वजह से सरकार को इस बारे में पता चला तो उसने इस किताब पर बैन लगा दिया। कहते हैं 100 लोगों ने उस किताब को खरीदा था, और जिन्होंने खरीदा था उसको किताब को सरकार ने वापस ले लिया था, जिनमें से 7 लोगों की किताब नहीं मिली थी। वो किताब बताते हैं आज भी जो 7 लोग थे वो भी गायब हैं, और किसी एक महात्मा के पास उसका आज भी पन्ना है। तो इस नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने वाला जो भी इंसान जिसने पढ़ा है और बिना लालच किए पढ़ा है, वो तमाम सिद्धियों का बहुत बड़ा जानकार, बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया होगा। जो आज के समय में वो एक सिद्ध पुरुष है, वो दुनिया में हमारे इस भारत देश में कहीं भी रहता होगा तो बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली होंगी। मित्रों, आपने जाना एक हैरान कर देने वाली जानकारी जो नीलावंती ग्रंथ से लिया गया है। नीलावंती ग्रंथ, उसका एक नाम ही अलग रख दिया गया। जो पशु पक्षियों की भाषाएं, आप उसको पढ़कर सीख सकते हैं, बोलना कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, भविष्य जान सकते हैं, कल क्या होने वाला है उसको जान सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो इंसान भविष्य जान जाएगा वो भविष्य को रोकने की भी प्रयास करेगा। और प्रकृति की देन है, प्रकृति की जो बनावट है, जो चीजें होने वाली हैं, घटित होने वाली है, उसको रोकेगा तो प्रकृति इस चीज को रोकने नहीं देगी। इसलिए उस ग्रंथ को ही प्रकृति ने गायब कर दिया। अगर किसी ने खोज किया तो वो लौटकर वापस नहीं आया। दोस्तों, कैसा लगा हमारा एपिसोड? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाले और भी अच्छी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। और फिर आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे ऐसे हैरान कर देने वाले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।